नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। इस शो में आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट हम देंगे आगे, और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन रणनीति सुझाएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके स्क्रीन पर लगातार चलता रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी बातों पर, कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। उसके बाद हम एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले गोल्ड से करेंगे। 65,730 के करीब कॉमिक्स पर $2,168 के पास कारोबार कर रहा है सोना। वहीं चांदी की बात करें तो 75,530 के करीब कॉमिक्स पर $25 के पास कारोबार हो रहा है चांदी में। क्रूड की बात करें तो $85 के पार ब्रेंट है इस वक्त, और एमसीएक्स पर 6680 के करीब क्रूड में कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस में भी आज निचले स्तरों से खरीदारी, और 145 के करीब नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर में आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। जो ग्लोबल क्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, संकेत अच्छे मिल रहे हैं मेटल्स के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा मेटल पैक अभी फ़िलहाल ऊपर है। चलिए, ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ की। जीरा 24,360 के ऊपर निचले स्तरों से आज हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हल्दी में अभी भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है, और 18,480 रुपये के पास हल्दी कारोबार कर रहा है। धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी है, और 7,780 रुपये के करीब धनिया में कारोबार हो रहा है। वहीं ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो करीब 1% की तेजी है ग्वारगम में। 10,280 रुपये के पास कारोबार हो रहा है ग्वारगम में। और ग्वारसीड में बात करें तो यहाँ पर भी आज खरीदारी का रुझान है, और 5,270 रुपये के ऊपर ग्वारसीड में कारोबार हो रहा है। तो ये हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपके लिए हमने लेकर आई। लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ भूपेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और कमोडिटी एक्सपर्ट तरुण सत्संगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा कुछ ही देर में हमारे पास साथ बीरेन वकील भी शामिल होंगे। उनसे भी हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तरुण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, और सोने चांदी पर पहले तो अपनी राय दीजिए। आज हम देख रहे हैं थोड़ी हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो बाइंग आ रही है, इसमें आप एंट्री लेने की सलाह देंगे, ट्रेड करें गोल्ड और सिल्वर में? हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बुलियन मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। रिसेंटली हमने देखा कि रिकॉर्ड हाई प्राइसेस ने बनाए हैं। पिक्चर क्लियर है, डॉलर यहाँ से फर्दर वीक रहेगा, और यूएस के अंदर प्रॉब्ली एंड ऑफ दिस ईयर रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जब भी रेट कट साइकिल स्टार्ट होता है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। दैट इज द वन ऑफ द की रीजंस। हमने देखा है कि उम्दा परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में आई है, और डोमेस्टिक मार्केट ने उसको रेप्लिकेट किया है। आई थिंक इट हैज फर्दर पोटेंशियल टू गो अप इंटरनेशनल मार्केट में भी एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से तेज़ी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी और घरेलू मार्केट में भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि अब रेट कटौती में बातें हो रही हैं। जून में अनुमान किया जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इस वजह से आज हम देख रहे हैं, कल हल्की वीकनेस थी लेकिन आज मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चांदी करीब 500 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। भूपेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, सोने और चांदी में आपकी रणनीति क्या होगी ट्रेड के लिए? जी, नमस्कार मैडम। शो पर शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको कहना चाहूँगा कि सोने और चांदी में दोनों के बाज़ारों के ट्रेंड अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं, और मुझे आज के दिन में चांदी का बाज़ार स्पेशली काफ़ी तेज़ लगता है। 75,500 के आसपास मैंने खरीदारी की सलाह दी है, और इसके अपसाइड में लक्ष्य 76,100 76,500 तक के संभावित रहेंगे। 75,200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएँ। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बाजार अभी उतना चांदी के कंपैरिजन में तेज नहीं दिखा रहा है आज के सेशन के लिए। मुझे लगता है 75,650 के नीचे इंट्राडे के हिसाब से गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, और जिसका स्टॉप लॉस 65,850 के ऊपर का रहेगा, नीचे में 65,400 65,200 के लक्ष्य संभावित।
ठीक है। तो ये सोने चांदी पर रणनीति आपको दे दी गई है। गोल्ड अभी फिलहाल इतना मजबूत नहीं लग रहा है, तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसलिए बिकवाली करके चलिए। अगर 65,650 के नीचे मिले तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 65,850 का, टारगेट है 65,400 से 65,300 का। ये है सलाह सोने पर। लेकिन चांदी में आप यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 75,200 के नीचे का, टारगेट होगा 75,800 और 76,050 का। ये रणनीति आपके लिए चांदी पर, चाहे तो लेवल्स कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई सोने चांदी पर। अब क्रूड पर एक बार राय ले लेते हैं। और कच्चे तेल में आज हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कच्चे तेल में। शुरुआत हल्की मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन अब प्रेशर बन रहा है। करीब 1.25% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्रूड इन्वेंट्री में कमी आई है यूएस के, और रशिया में रिफाइनरी पर अटैक हुआ यूक्रेन की तरफ से, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल की चाल को इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी वीकनेस आई है। अभी भी $85 के आसपास कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में। तरुण जी, आपसे समझना चाहेंगे क्रूड में यहाँ से आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं? कल की तेजी के बाद आज थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ऐसे में क्या एंट्री लेके जाना चाहिए सोने में? आई थिंक दिस वीक माफ काफी अच्छा कीजिएगा, प्राइस ने परफॉर्मेंस किया है, एंड उसके पीछे रीजंस भी है। फंडामेंटल्स आर आल्सो सपोर्टिंग द प्राइस। अभी देखा जाए तो दिस ईयर, चाहे हम ओपेक की बात करें या आईईए की बात करें, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज हैं, उनका ये मानना है कि डिमांड विल बी हायर देन द लास्ट ईयर, और दे आर एक्सपेक्टिंग डिमांड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड 1.5 मिलियन बैरल पर डे हायर रहेगा। साइमल्टेनियसली अगर यूएस में हम ऑयल की इन्वेंटरीज की बात करें तो वो 5 ईयर एवरेज से 3% डाउन है। डॉलर में फर्दर वीकनेस लगती है। तो और साइमल्टेनियसली एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ग्लोबली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की बात करें तो वो मेरे को लगता है बॉटमिंग आउट होने के कगार पर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग विल पॉप अप, सर्टेनली इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑयल प्राइसेस। मेरे को बुलिश लगता है ये काउंटर आने वाले महीनों के हिसाब से। ठीक है। तो ये है सलाह क्रूड पर, और आने वाले समय में यहाँ पर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। भूपेश जी, आपकी क्या सलाह बन रही है? कच्चे तेल में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जी मैडम, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, और कच्चे तेल में भी जहां कहीं भी 100 रुपए का डिप मिलता है वहां खरीदारी करके व्यापार करना चाहिए। मुझे लगता है कि कच्चे तेल में अभी 6,540 के नीचे की मंदी नहीं आनी चाहिए। बाजार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी तेज हुआ है, इसलिए गिरावट में लेने की सलाह रहेगी, ऊपर में लेने से एक बार दूरी बनाए रखें। ठीक है। तो थोड़ी बिकवाली आती है तो ये आप एंट्री लेने का समय है, क्योंकि अब यहाँ से कच्चे तेल के दामों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि वो अब आने वाले समय के लिए थोड़े बुलिश हैं, और यहाँ से और तेजी के लिए आप थोड़ा नीचे आए तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं क्रूड में। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, और बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि विदेशी बाजारों से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं, जिससे कि आज मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है। और एमसीएक्स पर कॉपर देखिए करीब 1.5% की तेज़ी यहाँ पर है, और जिंक और एल्यूमिनियम भी आपके सामने दिखा देते हैं, वहाँ पर भी हल्के हरे निशान में बढ़त दोनों ही मेटल्स कर रहे हैं। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, आधा % की। मेटल्स में तरुण क्या सजेस्ट करेंगे आप? सी मेरे को कॉपर काफी अच्छा लगता है। 3 मंथ्स का कंसोलिडेशन था डोमेस्टिक मार्केट में, 690 से 735 का हायर साइड पर ब्रेकआउट हुआ है। प्राइजेस अभी 9 मंथ के हाई पर है। उसके पीछे रीजन है चिली और पेरू, जो कि आयरन और कॉपर ओर के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वहां पर सप्लाई डिसरप्शन हुआ है। साइमल्टेनियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मेल्टर्स इन चाइना आर प्लानिंग टू कट प्रोडक्शन। अगर ऐसा होगा तो रिफाइंड कॉपर का सप्लाई चाइना से कम हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से सप्लाई टाइटनेस की चिंता बढ़ी है और प्राइसेस में रैली देखने को मिली है। वी बिलीव दिस रैली विल कंटिन्यू फॉर द वीक्स टू कम। तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर आपके लिए, और कॉपर अच्छा लग रहा है यहाँ पर तरुण जी को, तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। भूपेश जी, आपसे भी मेटल्स पर राय लेंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका? कहीं पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं बेस मेटल्स में?
जी, कॉपर का मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, परंतु कॉपर हाइली एक्सटेंडेड मोड में है। अभी 764-65 का कॉपर नहीं लेना चाहिए, एक बार कहीं भी गिरावट आती है, 750-51 के आसपास कहीं भी कॉपर मिलता है, वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अन्यथा अगर सेफर साइड जाने की बात करें तो 224 के आसपास जिंक मार्च वायदा में खरीदारी करनी चाहिए। 250 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, 226, 228 के लक्ष्य संभावित रहे। ओके, तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर और यहाँ पर भूपेश जी की भी सलाह एल्यूमिनियम कॉपर पे निकल कर आ रही है, उस पर आप नज़र रख सकते हैं और बाकी बेस मेटल्स पर भी आपको राय दी करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर। और सबसे पहले जीरा से शुरुआत करेंगे। निचले स्तरों से कीमतों में थोड़ा सुधार आज देखने को मिल रहा है और पिछले 2 दिनों से, पिछले इतने समय से जो हम बिकवाली देख रहे थे वहाँ पर थोड़ा सुधार आया है और जीरा अप्रैल वायदा 24,300 के करीब कारोबार कर रहा है और निचले स्तरों से आज यहाँ पर भी सुधार नजर आ रहा है। भूपेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जीरे में किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या अभी सही समय है एंट्री लेने के लिए? जी, बिल्कुल भी नहीं, खरीदारी से अभी भी जीरे में दूरी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि जीरे में जो गिरावट आई है, वो भी और भी जारी रहनी चाहिए। किसी भी पुल बैक पर जीरे में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। जैसा कि पिछले हफ्ते में भी आपके चैनल पे 2 बार मैंने सजेस्ट किया कि 25,700, 25,500 के आसपास भी जीरा बेचने वाला था। अभी भी कहूँगा कि कोई भी पुल बैक आता है तो जीरे में बिकवाली करनी चाहिए। 24,000 के नीचे 23,800, 23,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं मुझे अभी भी एक अच्छी कमोडिटी समझ में आती है मसालों में, टीएमसी में खरीदारी करनी चाहिए। करंट भाव 18,000 का है, इसका स्टॉप लॉस 17,700 के नीचे का रहे। ठीक है, तो अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, जीरे को में ट्रेड कर लेना थोड़ा अवॉइड करें इस वक्त। अब बात करते हैं धनिया की और धनिया में बिकवाली आज हम देख रहे हैं, लगातार बिकवाली हावी है। कमजोर यील्ड का कीमतों पर असर पड़ रहा है। वायदा में भाव 7,800 रुपए के ऊपर इस वक्त कारोबार हो रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली अभी भी बनी हुई है। और करेक्शन दिखाई दे रहा है आपको भूपेश जी धनिया में? जी, बिल्कुल, धनिये का बाज़ार 7,900 के नीचे लगातार कमज़ोर बना रहेगा। मुझे उम्मीद है नीचे में 7,700 एवं 7,600, 7,500 तक के भी लक्ष्य इसमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, इसलिए धनिये में खरीदारी से बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए। तो ये है सलाह धनिये में आपके लिए। लेकिन कुछ और भी कमोडिटीज़ पर नज़र डालें, एग्री कमोडिटीज़ में, तो कपास में भूपेश जी क्या सलाह देंगे आप? कपास का बाजार पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड में 1680 से लेकर अभी 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कपास के जो दाम है ये बेस्ट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कि 1580-90 का एक बार कपास मंदा नहीं होता हुआ दिखेगा। यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड में है और ट्रेंड भी इसका अभी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुआ। तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी जिसका स्टॉप लॉस 1580 का रहेगा, 1620 1640 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। ये थोड़ा लेवल हम सही कर देते हैं। कपास की बात हो रही है, 1.25% नीचे है कपास यहाँ पर, और यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये रणनीति आपको भूपेश जी दे रहे हैं। चलिए, फिलहाल इतनी ही कमोडिटीज़ पर चर्चा कर पाएंगे हम। आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, तरुण जी, भूपेश जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज कुछ खबरें भी इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिस पर की नज़र है, और सरसों और गेहूं की कीमतों को लेकर क्या अनुमान है। राजस्थान के सुमेरपुर मंडी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। मैं हूं सुमेरपुर के महाराजा उमेर सिंह मंडी में और वहां पर सरसों की बोली लग रही है। कई सारे ट्रेडर्स, किसान, आड़तियां यहां पर बैठे हैं। सरसों के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ यहां पर हो रहा है, क्योंकि बड़ी मंडी है, राजस्थान की बड़ी मंडी है। हमारे साथ विनोद मेहता जी हैं जो इस मंडी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विनोद जी, सरसों का क्या हाल है, किस तरह के भाव चल रहे हैं आजकल सरसों के? सरसों के भाव अभी तेजी चल रही है, 300 रुपये तेज हो गए और भाव अभी अच्छे चल रहे हैं। 5,025 रुपये नॉन कंडीशन, कोई मतलब कंडीशन, और 42 कंडीशन 5540 रुपये। ओके,
किसानों को क्या भाव मिल रहा है अभी भी, क्योंकि ये अभी किसानों को- एमएसपी से काफी नीचे है, 10% से ज्यादा नीचे है। 5,025 रुपए अभी मिल रहे हैं, 5,025 से 50। ओके। और अगर तेल अगर परसेंटेज ज्यादा है, 42 से ऊपर है, तो 5200 रुपए मिल रहे हैं। ओके, 5200 मिल रहे हैं। क्या यहाँ पर एमएसपी पे भी किसानों से खरीदारी सरसों की होती है क्या? हाँ होती है, लेकिन अभी चालू नहीं हुई है। ओके, आप मिलर भी है, क्या लग रहा है प्राइस को लेकर आगे? प्राइस अभी हमारे डिस्पेरिटी में मिले नहीं चल रही है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। आप बताइए, आपका नाम क्या है सर? सुधीर जैन। सुधीर जी, आप भी बड़े ट्रेडर हैं, मिलर भी हैं। नहीं, मिलर मैं only trader हूं। सिर्फ ट्रेडर, तो क्या लग रहा है भाव आगे किस तरफ जाने वाले हैं सरसों के? क्या मेरा ध्यान तेजी का मंदी का नहीं है। कितनी लेकिन तेजी? क्योंकि अराइवल का टाइम है, देखो, रिकॉर्ड नीचे से- प्रोडक्शन है। नीचे से 250-300 रुपए बढ़ गए हैं और 200-300 की और तेजी लग रही है, लेकिन माल के प्रेशर की वजह से अभी भाव दबे हुए, ऐसा मेरा ध्यान है। ओके, और अभी माल के भाव इसलिए डाउन है कि माल में भी मौचर आ रहा है, हवा आ रही है, इसलिए थोड़े भाव कम आ रहे हैं। ओके, एमएसपी के नीचे भाव है, लेकिन किसानों का रिस्पांस कैसा है उसको कम भाव मिलने की वजह से? किसानों को इसमें ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने चालू नहीं किया हाँ। और क्योर आ रहा है आगे, और सबको पैसा भी चाहिए, तो ये बड़ी मंडी है, इनका माल हाथों हाथ बिक जाता है। गवर्नमेंट में लेने के लिए अभी समय है और इनको पैसा चाहिए, तो माल मंडी में ही लाएंगे। हमारे साथ किसान भी हैं, आप लोग किसान हैं सर? आपको सही भाव मिल रहा है सरसों का? मतलब हिसाब से तो सही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजी आई है जो हम खुश है। ओके, कितना भाव मिला है आपको सरसों का हमको मंडी में? 5,025 5,025 रुपए। तो आप लोग अभी क्यों बेच रहे हैं? आप एमएसपी पे बस भाव सिर्फ बेचना होली चाहिए? नए त्योहार के हिसाब से, और एमएसपी का भाव कब आएगा और कब जाएगा, हम तो हमारे तो पैसों की अब जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, पैसे की जरूरत है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से माल बेचे। हालांकि राजस्थान में तो प्रोक्यूरमेंट शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम शुरू हो चुका है। क्या कब तक खरीदारी होगी? नहीं, यहाँ 15 अप्रैल के आसपास खरीदारी के बोल रहे हैं लोग। 15 अप्रैल से खरीदारी होगी सरसों की। आपका विनोद जी क्या अनुमान है, भाव आगे किस तरफ जा सकते हैं सर? अभी भाव हमारे 6,000 तक जा सकते हैं कभी। आप किसान हैं, आप लोग के पास माल को रखने के लिए जगह नहीं है कि तुरंत माल बेच देते हैं, या पैसे चाहिए? एक तो पैसे भी चाहिए और जगह भी नहीं है, क्यों मौसम में हमके बेमौसम हो रहा है, इसलिए लोगों को तकलीफ है। आगे आप क्या सरसों उगाएंगे, क्या दूसरी फसल की तरफ जाएंगे, या खुश है इस भाव से? हाँ ये तो ऐसा है कि ये भाव नहीं मिलेगा, हमें तो काटने में महंगा पड़ रहा है। तो क्या बोलना? आपको सरसों में फायदा हो रहा है सरसों की खेती करके? नहीं, नुकसान हो रहा है। ये साल तो ये मच्छर वगैरह हो गए, क्या बोलते हो, मोला हो गया, सब खा गया फसल को, पूरी नुकसान उठा रहे हैं। क्या बोलना, रुपए की 50 पैसे हो गए। ओके, निकाल भी बहुत कम है। ओके, तो ये थे सरसों के ट्रेडर, किसान और मिलर थे, जिनका कहना है कि सरसों के कीमतों में आगे तेजी की तो उम्मीद लग रही है, लेकिन जो मौजूदा भाव है अभी भी 10% नीचे है एमएसपी से, और किसान इस भाव से बहुत खुश नहीं है। देखते हैं आगे किस तरह के भाव मिलते हैं। तो ये थी सरसों की रिपोर्ट सुमेरपुर मंडी से। शुक्रिया। ईटी नाउ स्वदेश की टीम है, राजस्थान की एक बड़ी मंडी है, सुमेरपुर की मंडी है, जहां पर हम खड़े हैं। हमारे साथ 2 कारोबारी है, गेहूं के कारोबारी है। इनसे बातचीत करते हैं गेहूं को लेकर क्या प्राइस आउटलुक है, क्योंकि देश भर में आगे गेहूं में तेजी की संभावना लगाई जा रही है। भले ही सरकार को लग रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, उसके बावजूद यहाँ पर तेजी की संभावना ज्यादा बन रही है। आप बताइए क्या लग रहा है, गेहूं में क्या अनुमान आपको लग रहा है, किस तरह के अराइवल्स हो रहे हैं? गेहूं की इस साल फसल बहुत अच्छी है। अभी गेहूं के भाव करीब 2900 से 3000 चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ आवक नहीं है। हमारे यहाँ होली मार्च के यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक से गेहूं चालू होगा, और जब गेहूं चालू होगा तो अबाउट इसी भाव से 2900, 2800, 3000 के आसपास बिकेगा। लेकिन इसमें ज़्यादा तेजी गेहूं की नहीं लगती है। आवक बहुत होगी, लेकिन गेहूं में अभी तेजी नहीं लगती है हमको, इसी भाव पे चलेगा। आपने 2900 का भाव बोला, 2200 कुछ रुपए का एमएसपी है, उससे अगर 700 रुपए ऊपर भाव है तो क्या सरकारी खरीद हो पाएगी? सरकारी खरीद तो 100% होगी। कैसे होगी सर? इस भाव पे कौन बेचेगा? मैंने बोला ना पहले, अप्रैल महीने में आवक बढ़ेगी तब 200-300 रुपए घटेंगे। तभी 200, 300, 500 रुपए कम का भाव क्यों कोई एमएसपी पे बेचेगा जब तक बिना बोनस के? लोगों को मार्केट का बाहर का पड़ता भी लगना चाहिए ना। हम यहाँ से खरीद परचेज करते हैं, फिर वापस बेचते हैं। तो अभी जो आज की पोजीशन मैंने बताया वो 2800 से 3000 के गेहूं के भाव है। अभी हमारे यहाँ गेहूं नहीं आ रहा है, गुजरात से खूब गेहूं आ रहा है, वो 2800 के आसपास बिक रहा है। ओके, आप बताइए गेहूं को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह के भाव यहाँ पे हैं नहीं, मंडियों अभी में? प्रेजेंट में जो भाव है ना, अभी मंडियों में आवक नहीं होने की वजह से भाव है। क्या भाव है? अभी ये जो हमारे जो मशीन क्लीन माल है वो 2900-3000 की रेंज में बिक रहा है, और जो मिल क्वालिटी माल है ना, जो गवर्नमेंट में अपना माल तुलता है, उसका माल का भाव है यहाँ 2600 रुपए के आसपास के भाव है। अगर किसान अगर कल अगले 1-2 हफ्तों में जब माल लाएंगे तो क्या भाव होगा? नहीं, उस टाइम 100-200 रुपए की मंदी आ जाएगी मेरे हिसाब से। 2300-2400 रुपए की मंडियाँ बिकनी उसके चाहिए। बाद भी आपको लग रहा है कि कोई 500-600 रुपए के नुकसान में एमएसपी
एमएसपी पे माल नहीं, अब बेचेगा? सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। सरकार अभी जैसे नहीं, अभी ये स्कीम निकाल रही है, 2100 रुपये में गेहूँ दे रही है। यहाँ पर गेहूं की सर गेहूं की जो ये बोली लग रही है, किस भाव पे बोली लग रही है? ये अबाउट 2200 से 2500 रुपए के भाव है। 2200 से 2500 का। देखिए यहाँ पर 2200 से 2500 तक की बोली लग रही है। अभी पीछे जो हमने बताया वे पुराने गेहूं थे या ये नई फ्रेश अराइवल से इस पुराने ये भी पुराने गेहूं है। अभी नई आवक शुरू नहीं हुई है। अभी होनी है। क्या रेंज इस मंडी में चल रहा है गेहूं के भाव का? नीचे का क्या है, ऊपर का भाव कहाँ तक? 2200 में ऊपर 2700 रुपया, मतलब 2200 से 2700 का भाव है। और मंडी का चार्ज 4.5% है। ओके, आपको क्या लग रहा है जो एमएसपी है, ऐसा है, एमएसपी पे MSP कोई बढ़ाई बेचने है। जाएगा कि बोनस चाहिए जैसे किसानों जो इन्होंने वो बंद किया है कि टेंडर गवर्नमेंट के, तो इसके बाद में क्या है कि जुलाई के बाद में टेंडर हो गए, तो अभी ये पाइपलाइन खाली है तो इसमें भाव स्थिर रहेंगे। ओके, आपको क्या लग रहा है गेहूं के भाव आगे कहाँ पे जाके दिख रहा है? भाव लगभग 2700 से 2800 रुपए तक जाके रहेंगे ये। ओके, आपको लग रहा है कि किसान इस भाव पे ऑफलोड कर पाएंगे, एमएसपी पे दे पाएंगे, या उनको बोनस चाहिए एमएसपी के ऊपर से? बोनस के साथ में देंगे ये लोग। ओके, बोनस के साथ नहीं देंगे। सरकारी खरीद का जो लक्ष्य तय किया गया है 320 लाख टन के आसपास का, क्या वो खरीद सरकार कर पाएगी जिस तरह के तेजी के ट्रेंड दिख रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 साल से तो हो नहीं पा रहा है सरकारी खरीद के लक्ष्य। आधा टारगेट पूरा होगा उनका। सिर्फ आधा टारगेट पूरा होगा। किस अप्रैल के महीने में आप भाव को लेकर आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं गेहूं के भाव को लेकर? अप्रैल में स्थिर रहेंगे भाव इसके। सरकार बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगा रही है, आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन इस बार होगा? 1140 लाख टन की जो बात की जा रही है। ऑल ओवर एरिया का मुझे पता नहीं है, बट हमारे एरिया में अच्छी आवक है। ओके, अच्छी आवक है, अच्छे उत्पादन के इस साल सब जगह मौसम अनुकूल है, इसके लिए उत्पादन ज्यादा रहेगा। ओके, इस बार बम्पर उत्पादन के उत्पादन ज्यादा रहेगा। ओके, शुक्रिया। तो ये थे गेहूं के कारोबारी, कुछ किसान ट्रेडर्स थे जो गेहूं का पूरा आउटलुक आपको बता रहे थे। बिल्कुल, तो ये थे विश्व मोहन राजस्थान के सुमेरपुर मंडी से। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वो आपके लिए लाकर दे रहे थे, जिसमें कि सरसों और गेहूं की कीमतों को लेकर आने वाले समय में क्या अनुमान है, इस पर वो बात कर रहे थे। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही।